हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन उसी तरह से होगा जैसे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन आपने पढ़ा, मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट के बारे में कि मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट के बारे में क्या कहेंगे, मोल ऑफ द कंपोनेंट बाय मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अब चलिए परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में मास परसेंटेज के बारे में क्या कहेंगे, तो मोल फ्रैक्शन इनटू 100। उसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन इनटू 100। तो मोल परसेंटेज क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। अब फिर वही बात बाइनरी सॉल्यूशन में केवल दो ही कंपोनेंट होंगे, एक जिसका अमाउंट कम हो, दूसरा जिसका अमाउंट ज्यादा हो। कम अमाउंट वाला हो तो उसको सॉल्यूट कहेंगे, ज्यादा हो तो सॉल्वेंट कहेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ द सॉल्यूट बाय मोल ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ द सॉल्वेंट बाय मोल ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो इन्हीं सब बातों को अब हम लोग लिख लें। Mole fraction of a component is the mole of the component present in the unit mole of the solution और मोल फ्रैक्शन of a component is the ratio of the mole of the component to the mole of the solution। Mathematically mole fraction of a component is equal to mole of the component by mole of the solution। क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे फॉर बाइनरी सॉल्यूशन।
for binary solution mole fraction of solute is equal to mole of the solute by mole of the solution. Question number 2. Similarly, mole fraction of solvent is equal to mole of the solvent by mole of the solution. ठीक है, नोट में the sum of mole fractions of all the components of a solution becomes equal to 1. क्लियर हो गया? अब हम लोग चलेंगे मोल परसेंटेज के बारे में. मोल परसेंटेज मोल परसेंटेज. मोल परसेंटेज क्या होता है? तो मोल परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. मोल परसेंटेज ऑफ ए component is the mole fraction of the component multiplied by 100. Mathematically, mole percentage of a component is equal to mole fraction of the component into 100 is equal to mole of the component by mole of the solution into 100. अब बाइनरी सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गए, तो बस लेकर के सीधा बैठा देना है कि मोल परसेंटेज
For binary solution, for binary solution, mole percentage of solute is equal to mole fraction of solute into 100, और ये हो जाएगा mole of the solute by mole of the solution into 100. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. मेरे ख्याल से कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Again, mole percentage of solvent is equal to mole fraction of solvent into 100. यहाँ भी फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन हो गया. इस तरह से मोल परसेंटेज ओवर हुए. तो किसी एक बार देख लीजिए आप लोग इसे. एक बार अच्छे से उसे पढ़ लीजिए. देखिए कहीं समस्या तो नहीं आ रही है समझने में. अब हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस टर्म में कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो वो देख लीजिए. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट is the mass of the solute present in mass of the solute के बजाय यहाँ पर कंपोनेंट अभी कही है. mass of component present in unit volume of the solution multiplied by 100. Mathematically, mass by volume percentage of a component is equal to
mass of the component by volume of the solution into 100। ध्यान से देख लीजिए इसे। For binary solution, mass by volume percentage of a solute is equal to mass of the solute by mass of the solution into 100। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। Again mass by volume percentage of solvent is equal to mass of the solvent by volume of the solvent into 100। हो गई बात। अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। Strength of the solution it is the amount of solute in gram present in 1 liter of the solution। Mathematically, strength is equal to amount or mass of solute in gram by volume of solution in liter। ये हो गया।
अब इसके बाद बच्चों हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे और वो अगले लेक्चर से हम आप लोगों को जितना पढ़ाए हैं उस पर जो न्यूमेरिकल हो सकते हैं उन सब न्यूमेरिकल्स पर नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।